हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल लवना बुटीक में। तो जैसे कि हमने जो कल वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें हम आपको कलीदार फ्रॉक काटना और सिलने की तरीका बता रहे थे। तो उसमें कल हम सिर्फ इसको गोटा पट्टी द्वारा इसका सिर्फ हम गला ही तैयार कर पाए थे। तो आज हम आपको प्रॉपर पूरी तरीके से कली वाला फ्रॉक सिल कर दिखाएंगे। तो कल हमने ये सब तैयार किया था, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्यारा लुक आया एकदम। तो आज हम इसको अच्छे से पूरा सिल के दिखाएंगे। तो लास्ट तक बनी रहिए हमारी वीडियो और देखते रहिए किस तरीके से कलीदार फ्रॉक बन के तैयार होता है। और ये हमारी कली थी जो कि 12 कली थी, ये हमारा 12 कली का फ्रॉक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी कलियों को आपस में अटैच कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको स्टिचिंग करके प्रॉपर एकदम मार्केट जैसा जैसे रेडीमेड फ्रॉक होता उस तरीके का इसका लुक आएगा। तो हम आपको दिखाते हैं, आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप सभी कलियों को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इनको हम इस तरीके से आपस में रख के सभी कलियों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है। और ये किस तरीके से बन के इसका लुक आता है देखने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हम सभी कलियों को आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से, ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी कलियाँ जब जुड़ती हैं आपस में तो किस तरीके से क्या ढाला है। बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हाँ यहाँ कुछ सिलाई वगैरह या इस तरीके से कुछ लगा हुआ है या नहीं। ये देखिए अब हम सभी कलियों को इसी तरीके से आपस में ज्वाइन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद हम उसको अपनी ऊपर की कोटी में अटैच करेंगे। सभी कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख के हम इस तरीके से अटैच करते रहेंगे। सभी कलियों को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख के और इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कली के ऊपर कली रखनी है और इसको हम स्टिचिंग करके ज्वाइन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से कुछ हमारा घेरा बन के तैयार हुआ है। तो ये हमारा फुल घेरा एकदम, ये देखिए आप देख सकते हैं ये फुल घेरा है एकदम। ये हमारा फुल घेरे वाला कली का फ्रॉक बनने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है। तो अब हम इसको आपको जॉइंट करके दिखाते हैं कि किस तरीके से तैयार किया जाता है। ये देखिए इसमें हमने 6 कली आगे जॉइंट की हैं और 6 कली पीछे जॉइंट की हैं, जिसमें जो हमारा ये 12 कली का फ्रॉक बन के एकदम से अच्छे से तैयार होगा। फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बन के
क्या लुक देता है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो हमारा एक तरफ का घेरा कंप्लीट हुआ है। जो मैं आपको नीचे बिछा के एकदम अच्छे से उसकी कली वली सब दिखाई है, तो वो हमारे जो कोटी के आगे हिस्से पे लगेगा वो घेरा था। अब ये जो है हमारी जो बाकी का पीछे का घेरा है, तो वो अब हम इस तरीके से कली पे कली रख के फिर से ज्वाइन करेंगे। यानी कि जैसे आगे का घेरा हमने कंप्लीट किया है ज्वाइन करके, वैसे ही हम पीछे के घेरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, आप चाहो तो सारी कलियाँ एक साथ लगा के फिर से एक साथ कोटी में ज्वाइन कर सकते हो, बट उसमें कलियों की थोड़ी मतलब गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं चल पाता कि आगे कितनी कलियाँ आ गई पीछे कितनी कलियाँ आई हैं। तो सबसे साधारण और सिंपल तरीका यही है कि कलियों का जो है अलग अलग घेर बनाएं, आगे के पलट का अलग और पीछे के पर्दे का अलग, जिससे कि हमें प्रॉपर पता चलता रहे कि हमने आगे कितनी कली लगा दी है तो पीछे भी हमें प्रॉपर उतनी ही कली डालनी है। अदरवाइज़ फ्रॉक का लुक ना ही अच्छा आएगा और ना ही वो उसका बनने का कोई सही तरीका रहेगा। तो आप जब भी इस चीज़ को ट्राई करें अपने घर पे, जब भी कभी आप कली वाला फ्रॉक बनाएं या लहंगा बनाएं या गाउन बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो उसमें आगे का पर्दा आप पहले बनाना और पीछे का पर्दा बाद में बनाना। क्योंकि हम जब आगे का पर्दा कंप्लीट करते हैं तो उसमें सारी मेहनत हम आगे के पर्दे में ही करते हैं कि अगर वो अच्छा है तो पीछे का तो बना ही लेंगे जैसे तैसे करके। तो इसलिए जितनी कली हम आगे के पर्दे में डालेंगे उतनी ही कली हम पीछे के पर्दे में डालेंगे, अदरवाइज़ घेरा भी अच्छा नहीं लगेगा और उसका लुक भी कोई अच्छा नहीं आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप इसको स्टिचिंग करके और स्टेप बाय स्टेप सारी कलियाँ जॉइन हो चुकी है। जिस तरीके से हमने अगला पर्दा अपना कंप्लीट किया था वैसे ही हम पीछे का पर्दा अपना कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, जैसे जिस तरीके से हमने अगला पर्दा तैयार किया था वैसे ही पीछे का पर्दा तैयार हो चुका है। अब हम आपको कोटी में ज्वाइंट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ये सिर्फ मैंने ये जोड़े हैं कंधे शोल्डर्स, बाकी तो मैंने बाकी ये सब छोड़ ही दिया है क्योंकि ये चीज़ मैं अब दिखाऊंगी आपको। शोल्डर मैंने पहले ही अटैच कर लिए थे, तो इससे हम इसको नापेंगे प्रॉपर कि हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा है हम उसको अच्छे से कटिंग करके और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ले आएंगे। करना क्या है, अगर हमारी फिटिंग एक्स्ट्रा है तो उसको हम किस तरीके से बराबर लाएंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमारी कोटी है तो हमारी कोटी की जो फिटिंग है वो आप देख सकते हैं कि कितनी, ये देखिए ये है मेरी कोटी की कटिंग, तो उसकी फिटिंग आती है हमारी यहाँ। तो इतना हमारा एक्स्ट्रा है, तो आप चाहो इसको अटैच भी कर सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी इसके अंदर जो है कोटी में अपना 2 इंच कपड़ा जो है फालतू रखा है, तो इसलिए मैं और एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखूँगी। इसी के अकॉर्डिंग काफ़ी एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही जॉइन करूँगी और इसको इतना कटिंग कर दूँगी। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मामूली कटिंग है। इस तरीके से हम इसको आड़ी कटिंग करके ले लेंगे ताकि हमारे घेरे पे भी कोई असर ना होगा। जितना हमारा घेरा है उतना ही रहेगा। अब हम आपको जॉइंट करके दिखाते हैं। अब हम इसको यहाँ रख के अच्छे से जॉइंट करते हैं। जब हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं तब हम घेरा एक साथ ही स्टिचिंग करके एक ही साथ कोटी में अटैच कर लेते हैं, उसमें कली की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, तो इसलिए उसके तो हम एक साथ लगा सकते हैं। बट इसमें हम एक साथ ऐसे नहीं कर सकते, इसमें जो है हमें अलग अलग ही पर्दे लगाने पड़ते हैं जिससे कि अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए, हमने अगली कोटी के पर्दे पर अपने
नीचे का घेरा स्टिचिंग कर लिया है। ये देखिए, ये है हमारा घेरा। ये एकदम अच्छे से फुल लेंथ में है। ये देखिए, तो जिस तरीके से हमने ये अपने कोटी के आगे हिस्से पे हमने इसको जॉइंट किया है, वैसे ही हम अपने पिछले हिस्से पे पीछे वाला पर्दा जॉइंट करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसके ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में दोनों में जॉइन कर लिए हैं। जॉइन करने के बाद देखिए, इसमें काफ़ी घेरा आया है, एकदम फुल लेंथ और फुल घेरा। ये देखिए, ये हमारा इसका घेरा और लेंथ है, जो कि 3.5 मीटर फैब्रिक से बनाया गया है। ये देखिए, अब हम इसको फिटिंग करके दिखाते हैं। जिस तरीके से हमने ये इसको एक दूसरे में अटैच किया है, इसी तरीके से अब हम इसकी अब फिटिंग लगाते हैं। चलिए, तब हम इसकी आपको फिटिंग करके दिखाते हैं किस तरीके से फिटिंग करनी है। शोल्डर्स हमने पहले ही जॉइन कर लिए थे, अब हम इसकी फिटिंग लगाते हैं। यहाँ तक तो हमारी कोटी की फिटिंग आई है। ये हमारी चेस्ट की फिटिंग आती है, यहाँ हमारी कमर की फिटिंग आती है। अब जो हम नीचे से फिटिंग लेते हैं, यहाँ ज़्यादातर सभी लेडीज़ों की शिकायत रहती है कि यहाँ से हमारा जो गाउन है वो ढीला रह गया या टाइट हो गया। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि वो किस तरीके से फिटिंग में आता है। जिस तरीके से हम यहाँ चेस्ट की फिटिंग लेते हैं, यहाँ कमर की फिटिंग लेते हैं, तो फिर यहाँ पे हमें जो है हिप्स की फिटिंग लेनी पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो गाउन या फ्रॉक या हम जो भी कुछ बनाते हैं, इस तरीके से ट्राई ये चाहे कली वाला हो या फिर अम्ब्रेला हो, तो उसमें जो है फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठती है अगर हम इस हिसाब से लगाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसको हम इसी तरीके से कपड़े के ऊपर कपड़ा रख के, यानी कि पर्दे के ऊपर पर्दा रख के स्टिचिंग करते चले जाना है, बिना किसी झोल के, बिना किसी कपड़े को ख़राब किए। तो इस तरीके से हमारी फिटिंग जो है बहुत ही बढ़िया आती है। जिस तरीके से हमने इधर की साइड की अपनी फिटिंग ली थी, राइट हैंड साइड की, वैसे हम लेफ्ट हैंड साइड की फिटिंग लेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से जॉइन करके हमने फिटिंग भी लगा ली है इसकी। ये देखिए, आप इसका घेरा देख सकते हैं। अब हम इसमें स्लिप्स जॉइन करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे स्लिप्स जॉइन करना। तो जिस तरीके से हमने इसमें गोटा पट्टी का वर्क करके इसको हमने डेकोरेट किया है, इसको जो डिज़ाइन दिया है हमने, तो वही हल्का फुल्का डिज़ाइन हम हल्का सा स्लिप्स में भी देंगे। तो हम स्लिप्स में क्या करेंगे, जैसे ये हमारी स्लिप्स है,
तो हम इसमें जो हमारा पैंट का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उसको जॉइंट कर लेंगे। तो आइए दिखाते हैं किस तरीके से जॉइंट करते हैं, किस तरीके से इसका डिजाइन बना के तैयार। देखिए ये जो हमें इस तरीके से रखना है, यानी कि बॉटम का कपड़ा नीचे रखना है और स्लीव्स का कपड़ा हमें ऊपर रखना है। कोई भी डिज़ाइन बनाइए उसमें अगर इस तरीके से आप कपड़ा रखेंगे तो नीचे से बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग आएगी। तो सिलते हैं, देखते हैं, अभी बताते हैं किस तरीके से फिनिशिंग अच्छी से आती है। तो चलिए इसको हम स्टिचिंग करते हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ से जॉइन कर लिया है और पीछे से बिल्कुल ना ही तो किसी तरीके का कोई कपड़ा निकल रहा है ना ही कुछ। अब हम इसको आगे से भी जॉइंट करते हैं। तो जॉइंट करने के लिए करना क्या है, इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे। तो ये हम इसको इस तरीके से तो ये देखिए इस तरीके से हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन जो है वो बन के तैयार हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से हमने इसमें गले में गोटा पट्टी का वर्क दिया है तो उसी तरीके से हम स्लीव्स में भी थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे, इसी से मिलता जुलता। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे गोटा पट्टी को जॉइंट कर देंगे। तो आइए इसको जॉइंट करते हैं। तो एक गोटा पट्टी लग के एकदम रेडी है। अब हम इसको जॉइन करते हैं अपने फ्रॉक में। तो हम स्लीव्स जॉइन करेंगे। स्लीव्स जॉइन करने के लिए क्या करना है, इस आर्म होल में हम अंदर की साइड में स्लीव्स डाल देंगे इस तरीके से। और ये जॉइंट जो है हमें फिटिंग की यानी कि चेस्ट की जॉइंट से अटैच करना है इस तरीके से। और इसका जो फिटिंग का भाग है सिलाई का वो इस तरीके से इधर की साइड मोड़ना है और ये वाला भाग जो है वो इधर की साइड मोड़ना है। इससे क्या है, इससे हमारी जो है फिनिशिंग अच्छी आती है आर्म होल्स की। तो मैं आपको ये देखिए हमारी स्लीव्स लग के एकदम रेडी है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसकी फिनिशिंग। ये देखिए जॉइंट टू जॉइंट है एकदम। और ये हमारा आर्म होल्स इस तरीके से स्लिप्स लगाएंगे तो ना ही तो झोल आएगा और ना ही कपड़ा ऊंचा नीचा होगा। तो इस तरीके से स्लिप्स लगाने का तरीका। तो हमारी दोनों स्लिप्स बन के एकदम रेडी हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने जॉइंट की हैं और किस तरीके से मैंने इनको तैयार किया है। ये देखिए ये अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरीके से ये सिल के तैयार हुआ है, किस तरीके से मैंने इसमें जो है कोटी जॉइन की है और किस तरीके से स्लिप्स जॉइन किए हैं, कितना हमारा घेरा आया है इसमें।
तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारा इसका फाइनल लुक बन के एकदम से तैयार हो गया है। ये देखिए, ये है, ये इसकी हमने स्लिप्स तैयार की थी, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके गले में डिजाइन था इसलिए स्लिप्स में भी लगा दिया है। और ये घेरा तो इसका काफ़ी घेरा आया है। और इसको अगर आप अच्छे से डमी पे देखना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि मैं आपको पहन के दिखाऊं, इसका फाइनल लुक देखने के लिए मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी इसका फाइनल लुक तो है ये। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।